हेलो बच्चों, ये वीडियो मेरे छोटे बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या अभी थोड़ा क्लास 2, 3, 4, 5th में पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए है और छोटे बच्चे अपना ध्यान रखना क्योंकि ये मैं आपको गणित की मैथमेटिक्स की क्लास में लेकर के जा रहा हूँ। इसमें आप सीखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक सीखेंगे। जितने भी हमारे बेसिकली रूल्स होते हैं वो सारे सीखोगे आप। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो प्लस से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और आखिर तक देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए मेरा साथ निभाइए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं गणित की क्लास और सबसे पहले हम सीखते हैं हम प्लस के प्लस किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है यदि कोई भी नंबर है हमारा, यदि कोई भी नंबर है तो इसको हमें ऐड करना है और ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं इसका हम जल्दी से। तो यहाँ देखिए ये नंबर है हमारे। तो इस तरह से हमें ये कंफ्यूजन रहती है हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों को कि हम कौन सा नंबर कहाँ पर रखें। तो आपको ये सीखना है सबसे पहले कि सबसे पहले जो नंबर आता है हमारा 1 आता है, फिर 10 आता है, 100 आता है, उसके बाद में 1000 आता है, 10,000 आता है, फिर लाख आता है, 10 लाख आता है। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो यहाँ हमारे नंबर आते चलते चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये इकाई का नंबर है, ये दहाई का नंबर है, ये सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 10 लाख। फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, संख, 10 संख, इस तरह से कंटिन्यू हमारे नंबर चलते चले जाते हैं। लेकिन हमें ज्यादा अबे आगे नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं पर रहना है, यहाँ पर सीखना है हमें। तो यहाँ पर हमें देखना है जो पहला नंबर आया है हमारा, तो ये कौन सा है? 1 है नंबर है। जब हम कभी भी नंबर को स्टार्ट करते हैं लिखना, 1 की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? 5 है हमारा नंबर, तो ये 1 पहले वैल्यू है, ये 10 और ये 100, ये 1000 है और ये 10,000 है। इसमें हमारा यहाँ पर आता 1, 10, 100 और ये 1000। तो अब ये देखना है हमें ये नंबर हमारे कौन से कहाँ पर रखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 5 हमारा 1 के नीचे आएगा, तो 5 1s हो जाएगा। यहाँ 10 पहले से है हमारा, तो 4 10s हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 8,000 हो जाएगा और 2 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 1s आ जाएगा, यहाँ 8 10 आ जाएगा, 700 आ जाएगा और 6,000 आ जाएगा और ये हमें प्लस करना है इसको इस तरह से। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि ये तो हमारा कैरी का है। तो हम कैरी वाले से समझने से पहले हम नॉर्मल सवाल को समझ लेते हैं। सपोज करो हमारा कोई भी नंबर है जैसे 675 और इसमें इस तरह से हमें प्लस करना है 112 को। तो किस तरह से हम कर लेते हैं, ये हमारा 1 पहले वैल्यू है, ये 10 और ये 100। तो यहाँ 5 + 2 तो कितना आ जाएगा? अगर यदि किसी बच्चे से हमारा ऐड करना नहीं आता है तो लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 1 2, तो इसको काउंट कर लेंगे हम सारा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ पर हम 7 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 प्लस करना है तो 1, यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारा, सारा काउंट कर लेंगे आप लाइन को। और यहाँ 6 + 1 तो ऑलरेडी हमारा 7 हो जाएगा, तो 787 हो जाएगा। इस तरह से करना है। यदि आप इस तरह से सीख गए हो तो हम इस तरह से कैरी वाले सवाल को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा 5 + 5 कितना होता है? 10। तो यहाँ 10 होता है तो 10 का हमारा 1 आता है ये पहले और ये 10 आता है पहले वैल्यू
तो हम 1 वैल्यू ले लेंगे, हमारा 0 है तो 0 ले लेंगे, और ये 1 कैरी चला जाएगा हमारा ऊपर, तो 1 कैरी चला जाएगा, तो 8 + 4 12 प्लस कैरी ऐड कर लेंगे 13, तो ये 13 हो जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और +1 11, 11 का 1 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम 8 और 6 14 + 15 ले लेंगे, तो 15 का क्या आ जाएगा ऑलरेडी 5, कैरी ओवर 1 चला जाएगा, एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह से हम ये प्लस सीख जाते हैं। यदि हम प्लस सीख अगर जाते हैं तो हम अगला सवाल लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का एक सवाल सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन है ये हमारा, इसको हम सीखते हैं। यदि कोई भी नंबर है हमारा, जैसे सपोज करो 786 252, इसको हमें माइनस करना है, तो इस तरह से हम नॉर्मली माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा 1 10 एंड 100 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यदि भी किसी बच्चे से हमारा नहीं आता है तो हम वो बच्चा क्या करेगा 6 लाइन खींच लेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 इसमें से माइनस करना है, तो 2 लाइन कैंसिल कर लेंगे आप, तो आपका आ जाता है 4, और यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 5 माइनस कर लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो बच्चों कितना बचा हमारा 3, तो आप 3 ले लेंगे। यहाँ पे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 माइनस करना है, 2 लाइन कैंसिल कर दो, 1 2 1 2 3 4 5 बचता है आपके पास में, तो ये आप 5 ले लेंगे। इस तरह से आप माइनस कर लेंगे। आइए हम सीख लेते हैं, एक बोरो सीख लेते हैं। बोरो किस तरह से करते हैं हम, बोरो सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा है 2 3, और यहाँ माइनस करने जा रहे हैं 7 19 279 माइनस करने जा रहे हैं इसमें से हम, ये 1 10 एंड 100 है ये हमारा। तो यहाँ पे आ जाइए हमारा, यहाँ 3 में से माइनस नहीं हो सकता हमारा 9, तो ये आप पड़ोसी से अपना एक बोरो ले लेगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 3 है हमारा, यहाँ पड़ोसी से अपना बोरो ले लेता है 1, तो 13 हो जाता है। यहाँ पर कितना बचता है हमारा 2 बचता है, अब 2 था यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये 13 बचेगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे आप, तो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ 1 में से 7 लेस नहीं हो सकता, ये फिर पड़ोसी के पास में जाएगा, बोरो ले लेगा, 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 8 बचेगा। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे आप, तब भी आपका 4 ही बचेगा, और यहाँ 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो इस तरह से मिल जाता है। यदि अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं, अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं 9854, इसको हमें माइनस करना है, तो आप वैल्यू समझ गए होंगे। ये हमारा पहले वैल्यू है 1 10 100 1000 10,000, तो इस तरह से हमें माइनस करना है। तो 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो ये बोरो लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ये इसके दूसरे के पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, और ये इसके पास में जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7 से 6 बचेगा, और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे इससे पड़ोसी से ले सकता है, तो यहाँ पे इसका 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 9 बचेगा, और यहाँ पे इसका 10 बचेगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा। ये इससे ले लेगा, तो ये 3 है तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 9 बचेगा। तो आइए इस तरह से अब माइनस कर लेते हैं हम जल्दी से। 13 हो जाता है, 13 में से 4 माइनस कर लेंगे, तो आपका 9 बचेगा। यहाँ ऑलरेडी आपके पास में 9 है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। यहाँ 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, 9 में से 9 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 0, और यहाँ आपका ऑलरेडी आ जाएगा 6। तो यह आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम छोटा अगर माइनस प्लस करते हैं वो भी कर लेते हैं, इस तरह से प्लस भी कर लेते हैं, हम छोटा माइनस भी कर लेते हैं, इस तरह से माइनस कर लेते हैं, और इस तरह से हम माइनस करना सीख जाते हैं। जब हम माइनस करना सीख जाते हैं तो अब हमारा आ जाता है अगला नंबर
इनटू का इनटू सीख लेते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यदि आप सीख गए हैं तो। तो अगला नंबर पे हमें सीखना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सीखना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको सीखना है मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा साइन इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इनटू। ये इनटू है हमारा, इस तरह से इनटू कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ये सीखना है कि किस तरह से हम एक्सपेंड कर देते हैं लॉन्ग फॉर्म में। जैसे सपोज करो आपका 2345 है, इसको हमें 100 से इंटू करना है। पहले सपोज करते हैं नॉर्मली एक इंटू लेते हैं, जैसे 245 है, इसको 1 से इंटू करना है। तो आपको समझना, ये रूल सीखना है, यदि किसी भी नंबर को आप अगर 1 से इंटू करते हैं तो वो नंबर हमारा वही रह जाता है, मतलब सेम रह जाता है हमारा आंसर। अर्थात जैसे 1 से इंटू किया हमने 245 को, तो 245 ऐसे ही आ जाएगा तुरंत। आपको ये सीख लेना है। यदि आप किसी भी नंबर को आप 0 से इंटू करते हैं तो वो नंबर हमारा 0 बन जाता है। सबसे पहले आपको ये सीखना है। और यदि किसी भी अल्फाबेटिकल ए बी सी अगर आप इसको इंटू करते हैं 1 से, तो आपका ABC हो जाएगा। यदि आप किसी भी नंबर को A इंटू बी इंटू सी इंटू 0 करते हैं तो वो नंबर हमारा 0 हो जाता है। जैसे सपोज करो A इंटू 1 इक्वल टू A एंड A इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमारे 0 हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 2 रूल याद रखना है। यदि किसी भी नंबर को 0 से इंटू करें तो वह नंबर हमारा 0 बन जाता है। यदि किसी भी अल्फाबेटिकल या किसी भी नंबर को हम 1 से इंटू करते हैं तो हमारा सेम नंबर रह जाता है। तो आइए सबसे पहले छोटी इंटू सीख लेते हैं हम। इसको रेज कर देता हूं मैं। तो अब जैसे सपोज कीजिए ये हमारा 495 है, इसको हमें इंटू करना है 1 से, तो सेम रह जाएगा। 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यदि हमें इसको इंटू करना है 2 से, तो हमारा 1, 10 एंड 100 प्लस वैल्यू है ये हमारा। तो इसको देखेंगे 2 5 जा 10, तो 10 का यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 लग जाएगा। और 2 9 जा 18 एंड 1 19 19 0 आ जाएगा। और 2 4 जा 8 और यह आ गया 9। यदि इनको इस तरह से ना दे करके आपको एग्जाम में बच्चों इस तरह से मिल जाते हैं 485 इंटू 3, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू करना आ जाना चाहिए। 3 5 से 15 कैरी ओवर 1, 3 8 जा 24 1 25 कैरी ओवर 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको इस तरह से भी आ जाना चाहिए ताकि आपका समय बच सके। तो आइए आप यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि क्या है। जैसे सपोज कीजिए आप सबसे पहले ये 1 है, 0 है हमारा, इस 0 से अगर आप इंटू करते हैं तो आपको ये समझना है कि किसी भी नंबर को 0 से इंटू करने से पहले करते हैं तो वो हमारा नंबर 0 हो जाता है। तो इसमें कितना डिजिट नंबर है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है ये हमारा। तो 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब यदि दूसरे नंबर से करते हैं 0 से, तो 1 नंबर क्रॉस करके छोड़ देंगे, या आप 0 लगा करके भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर या तो क्रॉस कर देंगे या 0 लगा सकते हैं। तो अब 4 0 से इंटू करेंगे तो 4 डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अब 3 डिजिट से जब यदि नंबर से अगर आप इंटू करते हैं तो आपको 2 पैलेस वैल्यू क्रॉस करके छोड़ देना है।
अब आपको रूल याद रखना है, यदि किसी भी नंबर को जब हम 1 से इंटू करते हैं तो हमारा सेम नंबर मिल जाता है। तो 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। इसको आप प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पर आपको मिल जाएगा 0 0 5 4 एंड 3 एंड 2। अब इन चीजों से आपको क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है यदि कितनी भी डिजिट आपकी इंटू है तो आप 1 एक्स्ट्रा क्रॉस लगा करके छोड़ देना बच्चों आपको। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी सीख जाते हैं। आइए अब हम आ जाते हैं डिवाइड पर। तो इस तरह से हम डिवाइड सीखते हैं। अगला नंबर जब हमारा डिवाइड का आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा है डिवाइड। तो डिवाइड हम किस तरह से करते हैं आपको ध्यान में रखना है। ये जो डिवाइड होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ये हमारा डिवीजर, ये क्वोटेंट है, और यहाँ माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब हम बात करते हैं कि हमारा कौन सा डिवीजर होता है, कौन सा डिविडेंड होता है, कौन सा क्वोटेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये सीखना है। जैसे 245 है, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। तो इसमें ये जो नंबर बैठेगा हमारा, इसको यहाँ ना लेकर यहाँ ले लेता हूँ, ये जो बैठेगा आपका ये डिविडेंड बैठेगा, ये नंबर जो बैठेगा ये आपका डिवीजर बैठेगा। और इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अर्थात हम इसको यदि डिवाइड करें तो 5 हमारा यहाँ, दो कान होंगे इसका, ये कान होगा हमारा LHS और ये कान होगा RHS। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यदि किसी भी से भी डिवाइड अगर आपको करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि हमारा जो LHS कान होगा उसी में आपको रखना है नंबर को। और 245 हमें डिविडेंड में ले लेना है। अगर हम इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा है भाज्य, ये है हमारा भाजक, ये है भागफल, और यहाँ माइनस करने पर जो भी बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। ये हमारा है शेषफल। तो इस तरह से आपको हिंदी मीडियम में भी समझ जाना है कि ये हमारा भाज्य, भाजक, भागफल एंड शेषफल। तो इस तरह से हम सीख लेते हैं। अब 2 का टेबल हम सबसे पहले नंबर में पढ़ेंगे, 5 का टेबल 2 में पढ़ेंगे हम। तो 5 का टेबल जब हम 2 में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रखना है 5 0 0 होता है, क्योंकि हम 5 का टेबल 2 में पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहाँ माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे आप तो 2 बचेगा। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 4। अब 5 का टेबल हम 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20। जब ये 5 4 जा 20 हो जाता है आपका तो यहाँ माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करो तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 2 लेस करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 बचेगा, तो उसके लिए आप क्रॉस करके छोड़ देंगे, यहाँ पे चिड़िया बना देंगे आप। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगला नंबर ले लेंगे आप, अगला नंबर है हमारा 5। अब कितना हो जाता है हमारा 45 हो जाता है। तो 5 का टेबल 45 में पढ़ेंगे हम, तो कितना टाइम से जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 9 जा 45, यहाँ माइनस करेंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो क्वोटेंट मिला है हमको, वो मिला है आपको 49 एंड रिमाइंडर आपको जो मिला है, रिमाइंडर वो आपको मिला 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेषफल बचा है वो 0 बचा है, और जो क्वोटेंट हमारा जो भागफल है वो 49 है। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं।
और अगले सवाल पे चलने के बाद हमें सीखना है, अगला सवाल सीखना है जो डिवाइड का ही होगा। अभी थोड़ा सा हम मुश्किल ले लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर किस तरह से बचता है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर शेषफल जो हमारा बचता है वो किस तरह से रहता है। जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड ले लीजिए, और यहाँ जब हम डिवाइड ले लेते हैं तो यहाँ 9 का टेबल हम पढ़ेंगे सबसे पहले 4 में। तो 9, क्योंकि छोटा नंबर है 9 से हमारा, इसलिए हम 0 ले लेंगे। तो 9 0 0 ले लेंगे हम, यहाँ माइनस करेंगे हम, 4 में से लेस करो तो 4 ही बचेगा हमारा। अगला नंबर आ जाएगा हमारा 5, 9 का टेबल हम 45 में पढ़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45। यहाँ माइनस करेंगे इसको तो ये कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 5 में से 5 लेस करेंगे 0, 0 के लिए आप क्रॉस लगा देंगे। यहाँ 4 में से 4 लेस करेंगे तो क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 9। अब 9 का टेबल तो आप 9 में पढ़ सकते हैं क्योंकि इक्वल है हमारा। तो 9 बन जा 9, 9 1 टाइम्स चला जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर आता है आपका 5। तो 9 का टेबल यहाँ 5 में नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि 5 हमारा छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है। तो इस कंडीशन में हमें एक 0 लेना पड़ेगा और यहाँ एक 0 लेंगे। 9 0 0 होता है हमारा, तो माइनस करेंगे 5 बचेगा। अगला नंबर आ जाता है हमारा 6। 9 6 54 होता है। 9 6 54 होता है। यहाँ माइनस करेंगे आप, 6 में से 4 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला नंबर आ जाता है हमारा 7। 9 3 जा 27 होता है हमारा। अगला नंबर आ जाता है हमारा 8। तो फिर देखेंगे हम 9 का टेबल तो हम 8 में पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि हमारा छोटा नंबर है, तो इसलिए 9 0 0 ले लेंगे। यहाँ माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा आपका। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 0, तो आप 0 यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। तो हम देखेंगे 9 का टेबल 80 में पढ़ेंगे तो 9 8 जा 72 होता है। तो यहाँ 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते हम। 10 में से 2 लेस करेंगे तो हमारा बचेगा हमारा 8। 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा? यहाँ हमें पता चलेगा कि यहाँ हमारा जो है क्वोटिएंट जो बचा है वो हमारा हो जाएगा 5 1 0 6 3 0 8। 51,06,308 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा, जो शेषफल है वो बचेगा वो बचेगा 8। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिवाइड सीख लेते हैं बच्चों। किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है पहले आप मुझे बताइए। तैमूर, क्या आपको समझ में आया? अच्छा, आया है तो मुझे कमेंट्स करके मुझे बताना, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अगले सवाल पे हम चलते हैं कि किस तरह से हमें सीखना है अगला सवाल। तो अगला सवाल पे हम जब जाते हैं तो हम ले लेते हैं फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो यहाँ फ्रैक्शन ले लेते हैं हम। तो यहाँ हम जब फ्रैक्शन लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, फ्रैक्शन कहते किसे हैं? फ्रैक्शन आपको ये समझना चाहिए। तो फ्रैक्शन उसे कहते हैं जब कोई भी चीज बड़ी हो। सपोज करो ये एक हमारे पास में रोटी है, ये जो कि बहुत बड़ी है, और इसको हमें रोटी को छोटा कर देना है।
तो रोटी को हम छोटा किस तरह से करते हैं, तो वो देखिएगा। मैं सर्कल दोबारा बना देता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए ये एक रोटी है आपकी गोल गोल, ये बड़ी रोटी है आपकी। तो जब बड़ी रोटी है हम इसको छोटा कर देते हैं, मतलब बड़ी चीज को बहुत छोटा कर देने को हम भिन्न कह देते हैं। जैसे कि सपोज करो एक रोटी है, तो इस रोटी को हमने बांट दिया दो भागों में। तो इसमें जो पहला भाग है वो कहलाएगा हमारा 1/2, दूसरा भाग भी कहलाएगा 1/2, मतलब 1/2 एंड 1/2। तो ये कहलाती है हमारी भिन्न। अर्थात हम समझ लेते हैं, आइए, ये हमारा 1/2 जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा आधा भाग, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाफ या आधा, इसको बोलते हैं आधा या हाफ। सपोज कीजिए दूसरा मैं बना देता हूं, इसमें इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। जब मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो इसमें पहला वाला जो क्वार्टर कहलाएगा वो हमारा 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, मतलब 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। यहाँ हम 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं चौथाई भाग। चौथाई भाग, इसको चौथाई भाग बोलते हैं हम। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक सर्कल के या एक रोटी के अगर हम 3 भाग ले लेते हैं, तो पहला भाग कहलाता है हमारा 1/3, 1/3, 1/3, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो 1/3 को हम बोलते हैं 1/3, 1/3, और 1/3 को बोलते हैं हम हिंदी में तिहाई भाग, तिहाई भाग। यदि हम एक ट्रायंगल के अगर हम और ज्यादा भाग बना दें, यदि इस तरह से अगर हम भाग बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 1/5 है हमारा, 1 2 3 4 5, तो 1/5 एंड इसको बोलते हैं 1/5, 1/5, और 1/5 को बोलते हैं 1 का 5वां भाग, 1 का 5वां भाग। यदि इसी तरह से हम अगर अगला बना देते हैं सर्कल, और इसको इस तरह से ले लेते हैं, तो यह 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से 6 भाग ले लेते हैं हम। ये हमारा 1 2 3 4 एंड 5, तो 1/6, 1/6, तो इसको बोल देंगे हम 1/6, 1/6, और इसको बोलेंगे हम 1 का 6वां भाग, 1 का 6वां भाग। इसी तरह से अगर हम एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
तो यहाँ 8 हो जाते हैं, यहाँ आ जाता है आपका 1/8। तो उसको बोलेंगे हम 1/8, 1/8। और इसका बोलेंगे हम 1 का 8वां भाग। आठवां भाग बोलेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फ्रैक्शन आ जाती है। आइए फ्रैक्शन को हम और विस्तार से सीख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये देख लो, अगर ये नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से देख लो, और इसकी लिंक में आपको दे देंगे कॉपी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। अगला आता है हमारा फ्रैक्शन में। तो अगला फ्रैक्शन में हम सीखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है। अब बच्चों आपने ये देखा होगा कि कहीं 1/2, 1/3, 1/4, 6/8, 9/10, इस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे फ्रैक्शंस मिल जाते हैं, और उसमें हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है पहचानने में कि हम किस तरह से हम पहचानेंगे कौन सा फ्रैक्शन हमारा, उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो हम यहाँ सीख लेते हैं। तो आपको फ्रैक्शन भिन्न में आपको जो मिलती हैं, दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है आपका अंश, और एक मिलता है आपको हर। हर मिलता है। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम विभाजन रेखा। विभाजन रेखा अगर इसको बोलते हैं हम, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर होगा। अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सा अंश बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा एक है या अनेक है, क्या है, वो आपको सीखना है। तो इस तरह से जैसे सपोज करो मैं लिख देता हूँ 5/8, या 7/2 लिख देता हूँ मैं, या 3/2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो है क्या है, अंश है, और नीचे वाला जो नंबर है हमारा हर है। या हम कह सकते हैं ऊपर वाले नंबर को हमारा न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से हम नंबर को पहचान लेते हैं। यदि इस तरह से जब नंबर आप पहचान लें, तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहली फ्रैक्शन आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पहचानना है, तो किस तरह से पहचानेंगे। यदि ऊपर न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो आपको समझ जाना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 9/8, 6/2, 5/3 या 100/50। तो इस तरह से ऊपर का नंबर जो होगा बड़ा होगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ हमारा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा, एंड डिनोमिनेटर हमारा जो होगा वो बिग होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ आप इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे 8/9, 2/6, 3/5 एंड 50/100। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको इस तरह से पहचाननी है। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बात करते हैं हम। यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ हमारा कोई भी हो सकता है नंबर, कोई भी हो सकता है नंबर, और यहाँ हमारा नंबर जो है समान होगा, यहाँ नंबर हमारा समान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं एनी होगा कोई भी नंबर, और यहाँ हमारा सेम होगा। तो यहाँ इस तरह से नंबर होगा हमारा। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो सकता है और डिनोमिनेटर में हमारा सेम होगा नंबर बिल्कुल। तो इस तरह से इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 6/8, 9/8, 3/8, 4/8। या हम ले लें दूसरा एग्जांपल 5/2, 3/2, 9/2 या 16/2। तो इस तरह से हम नंबर ले सकते हैं कोई भी।